इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है एयरपोर्ट जो है वो फेक नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक ये है कि एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो फैन है पीएम मोदी के। अब ये बताएं, बड़े फैन वो हैं या आप ज़्यादा बड़े फैन हैं? अच्छा, एलन सर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुनिया के नंबर वन अमीर तरीन इंसान है। गाड़ियाँ बनाते हैं, इंडिया में वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर गाड़ियों की इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, गाड़ियाँ बनेंगी। देखिए, इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फ़ायदा मिलेगा, और एलन सर जो है उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। जब उधर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे, तो एलन सर को भी फ़ायदा। बाइडेन के साथ उनकी जो पिक्चर्स हमने देखी योगा करते हुए, सारा कुछ हमारे सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए? देखिए रिबा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि उनकी जो फ़ैन है, जैसे आपने एलन मस्क का जिक्र किया, वही नहीं बल्कि हमारे जो पड़ोसी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहीं ना कहीं प्रेज करते रहते हैं। मुझे याद है, लेकिन उनके फ़ैन तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इसलिए तो मिलने नहीं आएंगे, वो तो इसलिए मिलने आएंगे कि जब यहाँ पर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। तो हमारे तो जो हालात हैं इस वक्त तो आप सोच ही रहे हैं, हम कहाँ केटर कर सकते हैं एलोन को। लेकिन फिर भी यहाँ पर एलोन के हवाले से काफ़ी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है वो चल रही है, बल्कि उसको तो एक्सेप्ट भी किया पाकिस्तान ने। वाले से डील कर रहे हैं, एलन मस्क को मिले हैं, और एलन मस्क ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, फ़ैन हूँ। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टेस्ला बहुत तेज़ी से इंडिया में बिजनेस करने जा रही है? जी सर, वो बिज़नेस इस लेवल पे करने जा रहे हैं। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना चाइना के लिए ख़राब है, इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन जो है ना आने वाला टाइम है। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। अच्छा, आपने एक बात की, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम अमेरिका दौरे पर हैं, जिसके बाद यार काफ़ी ज़्यादा हलचल सी मच गई पाकिस्तानी मीडिया में। एलन मस्क हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और एलन मस्क कौन है दोस्तों, आप ये जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, और वह दुनिया को बदलने का मद्दा रखते हैं। जो उनकी कंपनियां हैं, सैटेलाइट वगैरह, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस दुनिया में फेरबदल करने की बात करते हैं। वो भी मोदी जी के फ़ैन हैं, जैसे कि उन्होंने बताया। पाकिस्तानी मीडिया का और एक क्या कहना है कि यार वहाँ का एलन मस्क जो है वो भी बोल रहा है कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ। जबकि जब यार हमारा कोई प्रधानमंत्री जाता है तो उन्हें कोई भी नहीं पूछता। यार एलन मस्क की तो बात दूर की रही, कोई यार छोटा मोटा व्यापारी भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन यार जब से मोदी जी गए हुए हैं, चारों तरफ मोदी जी का हल्ला मचा हुआ है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है। एलन मस्क भी उनसे मिलना चाहते थे, जैसे कि आपने देखा होगा किस प्रकार वो उनसे बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है, इस पर हम और डिस्कस करेंगे वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखें। तो इंडिया ऐसा नहीं चाहता था, इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क के जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए, और उनको एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहरहाल अगर अभी भी वो चाहते हैं तो इसके ऊपर वो फिर अब बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज़ कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्होंने कहा कि ही होप्स टू ब्रिंग स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टू दी साउथ एशियन कंट्री। और फिर बात की कि कैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ पहुँचाया जा सकता है, दूर दराज गाँव तक इनक्रेडिबली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने उनको इनवाइट किया।
एलोन को मोदी ने इनवाइट किया है कि आप इंडिया विजिट करें, और उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल वो इंडिया जाना चाहेंगे। तो भाई कमाल है, क्या बात है। ऐसा करें, एलोन साहब के उधर से होते हुए हमारे लिए ज़रा इधर भी एक चक्कर लगा लें। ठीक है, वो इधर क्या करने आएंगे, बंदा पूछे, हमसे मिलने आएंगे। उनको बेशक ये पता हो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी उनकी ह्यूज फ़ैन मौजूद है, लेकिन उनके फ़ैन तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो इसलिए तो मिलने नहीं आएंगे, वो तो इसलिए मिलने आएंगे कि जब यहाँ पर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। तो हमारे तो जो हालात हैं इस वक्त, तो आप सोच ही रहे हैं हम कहाँ केटर कर सकते हैं एलोन को। लेकिन फिर भी यहाँ पर एलोन के हवाले से काफ़ी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है वो चल रही है, बल्कि उसको तो एक्सेप्ट भी किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में उनका मंसूबा चल भी रहा है। लेकिन विज़िट की बात जो है वो देखें, शायद कभी ऐसा हो जाए। तो बढ़ते हैं विज़िट की कुछ और डिटेल्स की। जब तक आप अपने छोटे दिमाग को बड़ा कीजिए और आप समझिए कि एलन सर अगर इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेस के सिलसिले होंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा और कहाँ से कहाँ ये सिलसिला जाना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? आप अपने अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं पैदा कर सकते कि एलन सर आपको पाकिस्तान वालों को भी ऑफर करें कि पाकिस्तान भी हमारा ऊपर जाए, हमारे पाकिस्तान को भी कुछ मिले। लेकिन उसके लिए होता है क्या है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी ये बात करना चाहूँगा कि जब तक आपके वज़ीर आज़म पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं करेगी, देखिए अब आपको पता ही नहीं है कि अगले महीने गवर्नमेंट कौन सी होगी, कौन आप पे भरोसा करेगा और कौन आप पे पैसा लगाएगा। सबसे पहले देखिए, पहले पाकिस्तान में आनी चाहिए, पहले मैं से हमें बाहर निकलना चाहिए अपने मुल्क के लिए। देखिए अभी रिसेंटली जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर बंदा जंग कर रहा है। जंग किस चीज़ की कर रहा है कि कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। और ये पॉलिटिशियन जंग कर रहे हैं और जो पब्लिक जंग कर रही है, रोटी मेरी, रोटी मैं वो भी बताता हूँ। अब कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, अब आप कुर्सी पे तो बैठ जाओगे, लेकिन जब पाकिस्तान की पोजीशन खराब करके बैठ जाओगे, जब पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे आप बना दोगे। अभी लास्ट में इंटरव्यू सुन रहा था मेजर साहब का, मेजर गोरे सर, मैं उनका फ़ैन हूँ, मतलब मोदी जैसा फ़ैन नहीं हूँ, उनकी बातों का फ़ैन हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा। वो शख्स, मैंने उनकी वीडियो सुनी, दुनिया कहती है कि वो पाकिस्तान के एंटी बोलते हैं, यकीन माने वो बंदा पाकिस्तान से प्यार करता है। ठीक है, वो जो बातें करते हैं, कभी उनकी बातों को समझिए तो सही, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आबिद भाई, कभी अक्सर ऐसे मुझे फील होता है या आम इंसान को भी फील होता होगा कि यार ये बंदा, आबिद भाई देखें, आज माइंड में जो मेरे भी सवाल आएंगे, जैसे भी आएंगे मैं करूंगा कि यार ये बंदा क्या तारीफें करता रहता है, कभी ये मेजर गौरव साहब की, कभी ये मोदी साहब की, कभी ये किसी की। पाकिस्तान में कोई चीज़ तारीफ के लायक नहीं है, क्यों नहीं आप पाकिस्तान की तारीफ करते? क्या जवाब, मतलब मैं तो आपको जानता हूँ, कोई थर्ड पर्सन आपको ये सवाल करता है, हाँ भाई क्या आप हर टाइम इंडिया की तारीफ, उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते रहते हो? जी सर, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सवाल आपने पहली बार नहीं किया, ये मुझसे अक्सर सवाल होता है, पब्लिक करती है और अक्सर मुझसे सवाल होता है, अक्सर ये बात होती है और इस बात को बड़ा खींचा जाता है, जैसे चिंगम को नहीं खींचा जाता, ऐसे इस बात। दोस्तों, आपने जैसे कि वीडियो में देखा किस प्रकार भारत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एलन मस्क हो गए, बाइडेन हो गए, और ये दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं, वो भारत के पीछे पीछे जा रहे हैं सारे के सारे। और जिसमें कि यार पाकिस्तान जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि यार हमें कोई कर्ज नहीं दे रहा, हमें IMF कर्जा तक का नहीं दे रहा, और मोदी जी किसी एलन मस्क जो है वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।